हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की पंचांग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पंचांग आज 26 जून 2024 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, बुधवार का दिन। पंचमी तिथि आज बुधवार को दोस्तों 8:56 तक रहेगी और 26 जून को ही देर रात 3:20 तक प्रीति योग का संयोग रहेगा। साथ ही बुधवार दोपहर 1:05 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:52 तक। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों आज 4:05 से 4:45 तक। अमृतकाल 3:29 से 4:49 तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्यों को करना वंचित माना गया है। 12:24 से 2:09 तक। तो आज का सूर्योदय दोस्तों 5:25 पर और सूर्यास्त जो है 7:23 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का फल है। आज बुधवार का दिन है। बुध ग्रह को समर्पित यह दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्वकारी माना गया है और भगवान बुध की पूजा इस दिन की जाती है और बुध की पूजा का विधान है। भगवान बुध की आराधना से आशीर्वाद प्राप्त होता है और बुध ग्रह विद्या, बुद्धि, विवेक और सुकृति की प्राप्ति का द्योतक होता है। इस दिन दोस्तों प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित यह दिन मांगलिक कार्य और बिगड़े हुए कार्य को सुचारू से संपन्न करने के लिए भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी सभी के कार्यों को, संकटों को हरने वाले और सुख की प्राप्ति के द्योतक माने जाते हैं। इस दिन कार्यों में गणेश जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से संपन्न रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों बुधवार का व्रत जातक के इस व्रत की विशेषता यह है कि घर में अन्न इत्यादि चीज़ें जो हैं संपन्नता आती है और व्यापार की दृष्टि से यह दिन बहुत ही शुभ माना गया है। विद्या, बुद्धि के लिए यह दिन शुभ है और बुधवार के व्रत में गणेश भगवान की पूजा करने का विधान है। गणेश भगवान की पूजा की जाती है। बुध के दिन दोस्तों किसी प्रकार के रुपयों के आदान प्रदान या लेन देन करना वर्जित माना गया है और पश्चिम दिशा शुभ है। पश्चिम दिशा को नहीं जाना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो गणेश भगवान का स्मरण करके गणानान्ता गणपयनः विधिनान्ता विधिवनम् गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं पादपंकजं। यानी उमासुतं शोक विनाशकारकं, उमा के सुत ऐसे भगवान जो शोकों को हरने वाले हैं। गज के समान जिनका मुँह है। भूत गणान सेवितम, भूत अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों के से उनका जीवन का सेवन यानी जीवन का की रक्षा करने वाले हैं। कपिजम्बो फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम। ऐसे उमा के शुद्ध पुत्र जो हैं हमारे समस्त शोकों का, दुखों का, कष्टों का नाश करें, अंत करें। तो इस प्रकार गणेश भगवान का पूजन करके गणेश भगवान पर दुर्वा उपवास के दौरान दुर्वा चढ़ाना चाहिए और मोदकों का भोग लगाना चाहिए और इस दिन किसी प्रकार के रुपयों पैसों का लेन देन करना अशुभ माना गया है। पश्चिम दिशा में जाना उचित नहीं है, वर्जित है दोस्तों।
और यह सप्ताह का चौथा दिन कहलाता है और व्यापारिक दृष्टिकोण से जैसे कि मैंने बताया यह दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस प्रकार यह दिन प्रथम पूजी गणेश जी व बुध ग्रह को समर्पित होता है। तो इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और ओम बुंग बुधाई नमः का जाप करना चाहिए। हरी मूंग की दाल और गणेश स्तोत्र मंत्र का पाठ करना चाहिए और बुध मंत्र का जाप, गाय को हरा चारा इस दिन खिलाने का विधान है। ओम नमो गणपति कुबेर मेघन्यो फट स्वाहा। ओम बुंग बुधाय नमः इस जाप का ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करके गणेश जी की अर्चना करके पूजा करके उपवास रख के जिन साधकों के जीवन में, जिन जातकों की कुंडली में गणेश यानी बुध ग्रह कमज़ोर होता है, अशुभ भाव में बैठा रहता है, तो गणेश जी का पूजन करना, उपवास करना शुभकारी माना गया है। अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा, विद्या बुद्धि में विवेक प्राप्त होगा और गणेश जी का बुधवार के दिन स्मरण करना, उपवास करना बहुत ही फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, बुध ग्रह का यह दिन अनेक प्रकार के शुभता का द्योतक होता है। तो रामचरितमानस का प्रसंग दोस्तों, लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। लंका कांड में विस्तार से हम वर्णन कर चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और रावण में युद्ध चल रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब युद्ध में रण क्षेत्र में आते हैं तो उनकी छवि को देख करके तुलसीदास जी उनके पूरे सौंदर्य का वर्णन करते हैं और वीर पृथ्वी पर इस तरह से अनेक प्रकार की सेनाएं अपना यश कीर्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण कर रहे हैं और स्वर्ग से देवताओं पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और रावण के अंत के यानी इस संसार में बुराइयों और असत्य को हमेशा के लिए समाप्त करने की याचना करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने आदर्शों और कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रावण जैसे कितने अत्याचारी थे, सबको जो है अज्ञान रूपी अंधकार से उनका ज्ञान रूपी प्रकाश में डालने के लिए उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो जब युद्ध की विभीषिका श्री रामचंद्र के बाण समूह की विभीषिका प्रचंड में पहुंच गई थी, तब जो अनेक प्रकार के जो राक्षस हैं वह त्राही करने लगे और भगवान राम ने मर्यादा की रचना करने के लिए और आदर्शता का सृजन करने के लिए रावण का अंत करना अनिवार्य माना गया। तो जब राक्षसों का लगभग समाप्ति की तरफ राक्षसों को समाप्त कर दिया गया था और देवताओं की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिस प्रकार के
भावों की रचना की और ज्ञान सृजन करके अपने आप को अनेक प्रकार की योजनाओं और युक्तियों से समर्थवान करके अपने सेना को, उनके मनोबल को बढ़ा करके रावण के अंत करने का प्रयास किया। जब रावण की सेना एकदम समाप्त हो गई और रावण अकेला पड़ गया, तब रावण अपने मन में पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संहार, मैं अकेल कभी भालू बहुमाया करूँ अपार। यानी रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है और अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसीलिए मैं अब अपार माया रखूँ। तब रावण के अंतःकरण में माया रचने के भाव सचित हुए। तो रावण ने जैसे यज्ञ की रचना की, यज्ञ जब वह उसकी सेना पराजित होने लगी, सेना का मनोबल गिरने लगा, तो रावण पीछे हट के मायावी अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों के से मायावी यज्ञ करता था। यानी उसी यज्ञ के परिणामस्वरूप रावण को बल की प्राप्ति हुई और रावण ने तब जब उसका यज्ञ विभीषण के द्वारा कहने पर रामचंद्र जी ने अपनी सेना के माध्यम से उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया, तब रावण क्रोधित होकर युद्ध में आया और मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी समस्त सेना से विहीन कर दिया उसको। अब रावण जो है अकेला ही रह गया। तो देवन प्रभु इस प्रकार से जो है रावण परेशानी में है, अज्ञान रूपी अंधकार उसके अंतःकरण में जो था वह रामचंद्र से बैर भाव से मित्रता के भावों को न करके बैर करके अपने को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। तो इन्हीं भावों से और विभीषण ने अनेक प्रकार की बातों से रावण को अनेक प्रकार के विचारों से रावण के बारे में मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र जी को अवगत कराया। तो रावण अनेक प्रकार के यज्ञ करता था और उन्हीं यज्ञ के बदल उसको शक्ति का सृजन उसके शरीर में हुआ और मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी अनेक परेशानियों के पश्चात रावण का अंत कर पाए। तो लेकिन मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम जी को साधना में धैर्य की ज़रूरत को उन्होंने ज़रूरत की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना। तो इस संसार में दोस्तों जो आध्यात्मिक जीवन की दो प्रक्रियाएं हैं, जो बातें कही गई हैं, जो अनुशासन बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, जो मर्यादाएं बताई गई हैं, जो गति और विकास के मानदंड बताए गए हैं, और वह सांसारिक प्रवृत्तियों से सर्वथा विपरीत रहते हैं। तो रावण के लिए इस प्रकार की मर्यादा, इस प्रकार का अनुशासन और नियम, गति और विकास, ये उसके भावों में विराजमान नहीं था। जानता सब कुछ था लेकिन वह करना नहीं चाहता था। तो सांसारिक प्रवृत्तियों से सर्वथा विपरीत होने के पश्चात रावण की बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा अवतरित हो गया था। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे पहले हमें अपनी सांसारिक उपलब्धियों के बोझ से मुक्त होना आवश्यक है। तो दोस्तों अगर हम देखें
तो भारतीय संस्कृति में हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो दर्शन है, त्याग रूपी जीवन जीने से वाले सन्यासी जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की शरण में आए, तो भगवान ने गीता में सन्यास को ही परिभाषित करते हुए, जिस प्रकार रामचंद्र जी 14 साल का सन्यास लेकर के अपने जीवन को चरितार्थ किया, मानव जीवन की को जागृत किया, चेतना का संचार किया, और सन्यासी वो नहीं है जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो और जिसने कर्म का त्याग कर दिया हो। सन्यासी वह नहीं है। फिर सन्यासी वह कहते हैं दोस्तों, ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कायस्यति। यानी गीता में इस प्रकार के भाव हैं दोस्तों कि नित्य सन्यासी मानने योगी है जो किसी से द्वेष नहीं करता है। तो रावण के अंदर अंतर्मन में अनेक प्रकार की द्वेष भावना, कलुषित भावनाएं थी, जिसको किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं होती, तो वह वास्तविक सन्यासी वाला था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र इसी प्रकार का था। तो त्याग को हम कई तरह के परिभाषित कर सकते हैं। रामचरितमानस का अगर हम पूर्ण सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं तो त्याग को हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं और त्याग को समझने की कोशिश भी करते हैं। और सवाल उठता है कि हमें क्या त्यागना चाहिए, तो इसका उत्तर दोस्तों समर्थवान व्यक्ति दे सकते हैं कि आसक्ति त्यागें, अहंकार त्यागें। जिसके रावण के अंदर आसक्ति थी, अहंकार था, स्वार्थ था, अहंता, और यही संन्यास है। तो यही त्याग है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों में हम जितना गहरे स्वार्थी होंगे, जितना अपने बारे में सोचेंगे और अहंकार के बारे में सोचेंगे कि मुझे मिलना चाहिए, ये सब मुझे मिलना चाहिए, और उतना ही हम ज़्यादा संकीर्ण होते चले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों रावण के समान जो अहंकार, स्वार्थ, आसक्ति, अनाचार की भावना उसके अंतःकरण में बसी थी, अंततोगत्वा उसका अंत करना रामचरितमानस की आदर्शता के अनुकूल था। तो हमारा ज़्यादा संकीर्ण होते चले जाना मानवता का अंत है। मानवता के सूत्र से बाहर की बातें हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी संकीर्णता बढ़ती जाएगी और इस हम सिकुड़ते जाएंगे, हमारा चित्त अशुद्ध होता जाएगा और हमारा व्यक्तित्व सिमटता चला जाएगा, जिसका रावण का व्यक्तित्व सिमटता गया। तो ऐसे परिवेश से हमें अंधकार उसकी अंतःकरण में बसने होने के कारण वह जो है ज्ञान की वास्तविकता को नहीं समझ पाया और वह सब कुछ जानते हुए भी ज्ञान की पराकाष्ठा को अपनाना नहीं चाहता था। तो उपभोग और संग्रह का अनावश्यक लालच, संबंधियों के प्रति अनुपयुक्त व्योमोह, अहम का उद्धत परिपोषण, इन तीनों का समुच्चय ही वह त्रिशूल है जो जीवन समुदाय को अस्त व्यस्त करता है। यही रावण के जीवन में हुआ था और सुष्टता के उपहार को दुर्भाग्य में बदल देता है। रावण को अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उसके जीवन को सही करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए, लेकिन रावण की बुद्धि जो है अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से ढकी हुई थी। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। विश्व प्रधान फल रच राखा, जो यश करई तस फल चाखा। तो रावण जो है पश्चात करते हुए अपने जीवन के बारे में, अपने सेना के बारे में, लंका कांड में रावण का जो अहंकार है, अन्याय है, अत्याचार है, उसके कर्मों के फलों का फल उसको कर्म जो यश करें तस फल चाखा,
उसी प्रकार के कर्मों के फलों के अनुसार उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दंड देंगे। तो देवन प्रभु ही पयादे देखा उपजा और अतिशोभ विशेषा, सूरपति निज रथ तुरंत बैठावा, हर्ष सहित मातल तेरा। तो देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोक हुआ, दुख हुआ, और इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए जब भगवान जो है बिना किसी रथ के युद्ध कर रहे थे तो उनका सारथी मातली हर्ष के हिसाब से इंद्र ने अपने रथ को दिया तो वो अपना रथ ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरिश चढ़ी कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिका। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, तो जो राम जी ने उनको पैदल चलते हुए देख करके इंद्र देवताओं ने उनके लिए भेजा था, उस दिव्य अनुपम और तेज पुंज रथ को कौशलपुरी के राजा श्री राम जी सहर्ष हर्षित होकर के उस पर चढ़े और उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाली देवलोक के घोड़े जुटे। तो रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कवि बल पाए विशेषी, सही न जाए कपिन कह मारी, तब रावण माया विशेष। तब श्री रघुनाथ जी के रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पर दौड़े और बानरों की इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप को देख कर के रावण ने अपनी माया फैलाने का मन बनाया। सो माया रघुबीर ही बाँची। अब रावण ने कहा कि रामचंद्र को रथ मिल गया है, उसने अनेक प्रकार की माया को रचने का मायावी रचना की। और लक्ष्मण कपिन सो मानी साँची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुसहित बहु कौशल। एक श्री रघुवीर की ही एक माया नहीं लगी, एक श्री रघुवीर की ही वह माया नहीं लगी जो माया का उसने प्रपंच किया था, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वो कोई प्रभाव नहीं कर पाए। और सब बानर और लक्ष्मण जो कि उस माया के सच को उन्होंने मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में आई लक्ष्मण सहित बहुत सी अनेक प्रकार के राम को चारों तरफ देखने लगे, सर्वत्र राम ही राम देखने लगे। तो इस प्रकार की अनुभूति रावण ने इस प्रकार की मायावी शक्ति इस युद्ध के दौरान अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान जो है रावण ने प्राप्त किया था, उसका वरदान उसको मिला हुआ था। तो बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट भालु मन अब डरे, यानी पहले एक ही राम सबको दिख रहे थे, तो असंख्य राम यत्र तत्र दिखाई दिए। तो रावण ने इस प्रकार की मर्यादा जो रचना मायावी रचना की, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जह सो तह चितवन खरे, निज सेन चकित बिलो की हंसी, सरचाप सजी कौशल धनी, माया हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकटन। यानी बहुत से राम लक्ष्मण देखकर मानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत यानी डरने लगे, और लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे हुए जहाँ के तहाँ खड़े हुए उनको दिखने लगे। जैसे अनेक प्रकार के जो छल छिद्र इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, इस प्रकार के चारों तरफ का परिदृश्य इस प्रकार का दिखने लगा। अपनी सेना को आश्चर्यचकित निज सेन चकित बिलोगी हंसिकर चाप सजी कौशल। इस प्रकार से आश्चर्यचकित और भ्रमित देख करके कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र ने दुखों के हरने वाले श्री राम ने हंसकर धनुष का बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया उनको हरनी पड़ी, क्योंकि सबके मन को उसने मोहित कर लिया था, सबके मन को भ्रमित कर लिया था। इस प्रकार की माया का संचार किया। और बानरों की सेना जब रामचंद्र ने इस प्रकार का रावण की माया का अंत किया, एक ही बाण के सौजन्य से,
तो बानरों में हर्ष का की अनुभूति हुई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। दंड युद्ध देखऊँ सकल, सुमित भई अति वीर। यानी फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले। क्या बोले? हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो। इंद्र युद्ध देखऊँ सकल, सुमित भई अति वीर। और इसीलिए अब ऐसा और रावण का इंद्र युद्ध देखो। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इंद्र की युद्ध से जिस प्रकार के परिवेश को देखा, मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो, तब रामचंद्र जी को अपनी शक्ति का संचार करना पड़ा, अपनी शक्ति को उदय करना पड़ा। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्रचन पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध उरावा, गर्जर तर्जर सुमुधावा। ऐसा कहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ब्राह्मणों की चरण कमल में सिर नवाया, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। विप्रचरण पंकज सिर नावा, तब लंकेश क्रोध कर खावा। और फिर रथ चलाया, तब रावण के हृदय में क्रोध आ गया। रावण ने कहा, मेरी मायावी शक्ति भी क्षीण पड़ गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति के आगे मेरी मायावी शक्ति भी क्षीण पड़ गई है। और वह तब रावण को क्रोध आया, वह गरजने लगा और ललकारता हुआ सामने दौड़ कर गया। जीत हूँ जी भटक सुन बाही, सुन तापस्ते तीनों समनाही। रावण नाम जगत जह जाना, लो कब जाके बंदी खाना। उसने कहा कि अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है उसके यानी मैं उनके समान नहीं। मेरा नाम रावण है, फिर भी वह अहंकार ज्ञान रूपी अंधकार से अहंकार की बातें कर रहा है। मेरा यह सारा संसार जानता है। रावण नाम जगत अस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। और लोक पाल तक इसके कैद खाने में जो है पड़े हैं, वो भी इसके बारे में पूरा वृत्तांत जानते हैं। खर दूषण विराज तुम माला, तुमने खर दूषण और विराज जैसे वीर योद्धाओं को अवश्य मारा है। बने हूँ ब्याज तब बाल विधारा, और बेचारे बालिका वध करके किया और निश्चितरण कर सुबह संहार हूँ। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का तुमने संहार किया। कुंभकर्ण घननाद ही मारे हूँ, और तुमने कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मारा। सब लोगों को, जितने भी लोगों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने संहार किया था, उन बातों को वह दोहरा रहा है। आज बयर सब लेव निवाही, जो रणभूप भाज निगाही। यानी मृत्यु समय तक भी, अंत समय तक भी रावण के अहंकार में तनिक भी कोई किंचित मात्र भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं थी। तो अरे आज बयर सब लेव निवाही, यदि तुम रण से भागे तो आज मैं वह सारा व्यय निकालूंगा। आज मैं तुम्हें, आज करूँ खलो काल हवाले, मैं निश्चय ही तुमको काल के हवाले कर दूंगा। परे कठिन रावण के पाले, तुम कठिन रावण के पाले पड़े। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहस वचन कह कपा निधाना। सत्य सत्य सब कष्ट होताई, कल्पसी जन दिखाओ नहीं। रावण के इस प्रकार के दुर्वचन सुनकर और उसे काल के वश में जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा कि सत्य सत्य सब कह प्रभुताई, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है। तुम जिस अज्ञान रूपी अंधकार के प्रभाव से तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, तुम अपने को सत्य कहलाते हो। पर अब व्यर्थ बकवास करना बंद करो, अपनी मूर्खता पर धिक्कार करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे पास दम है, अपना पुरुषार्थ दिखाओ, जो बातें तुम करो उसको सत्य में हासिल करो। जनि जल्पना करि सुजस नाश, नीति सुनई नर करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल,
पनस समा एक सुमन प्रदि एक सुमन फल एक फल ही केवल लागही एक कहीं कहीं करहि अपर एक करहि कहत न बागे। व्यर्थ बगवार करके अपने सुंदर तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रावण को सतर्क करते हैं और रावण को संदेश देते हैं और रावण के अहंकार को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। व्यर्थ बगवार करके अपने सुंदर यश का नाश न करो और क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। और संसार में 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल प्रलम्सम। पाटल यानी गुलाब आम और कटहल के समान 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक गुलाब के समान होता है, दूसरा आम के समान होता है, तीसरा कटहल के समान होता है। और एक सुमन पद एक सुमन फल एक फल ही केवल लागही एक कहीं कहीं करहि अपर कर करहि करत न बागही। और इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं कि करते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वह कहते हैं लेकिन वह कर कुछ नहीं सकते हैं। दूसरे पुरुष वह होते हैं जो करते भी हैं और करते हैं, और एक जो दूसरे कहते हैं और करते हैं, और एक तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं जो केवल कहते हैं, करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 3 प्रकार के फलों की तुलना करते हुए मानव के अलग अलग 3 प्रकार के मानव की संरचना को बताते हुए पुरुषों के चरित्र की व्याख्या को बड़े ही मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावन ज्ञान। तब रावण कहता है कि राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावन ज्ञान, भय और करत नहीं कब डरे अब लागे टेका। तब रावण कहता है के साथ तर्क वितर्क हो रहा है। तो श्री रामचंद्र के वचन सुनकर वह खूब हंसा और कहने लगा मुझे ज्ञान सिखाते हो और उस समय बैर करते ही नहीं हो। बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहीं दुर्वचन यानी उल्टा उनको कह रहा है कि आपको प्राण प्रिय लग रहे हैं, इसलिए आप जो है मुझे इस प्रकार के बातों से ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि अज्ञान है, अंधकार है, रामचंद्र के प्रताप को जान नहीं पाया। कहीं दुर्वचन कुद दस कंदर पुलिस समान लाग छाणी सर नाना कार श्ली मुख धाई ऋषि और विधि से मगन मही छाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा और पुलिस समान लाग छाणे सर अनेकों प्रकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी पर सब जगह छा गए। चारों तरफ बाणों की बौछार बढ़ने लगी। तो पावक सद छाणु रणबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छाण ही तीव्र शक्ति सिखाई बाण संग प्रभु फेर चलाई। यानी श्री रघुवीर के अग्निबाण जब छोड़ा तो रावण के सब बाण शरभण में ही भस्म हो गई, यानी समाप्त हो गए एक ही अग्निबाण से। तो छाणी तीव्र शक्ति शिष्य आई, तब उसने शिष्य आकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ दी, बाण संग प्रभु फेर चलाई और श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। तो रावण भी दोस्तों बलशाली था, अनेक प्रकार की विद्याएं और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उसको था। उसने मायावी शक्ति प्राप्त की थी। कोटिन वक्र चक्र त्रिशूल पवारी बिनु प्रयास प्रभु कोटि निवारी निफल होई रावण सर कैसी खल से सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही
परिश्रम उसको काट देते हैं। जितना भी प्रभाव रावण ने अपना दिखाया, बजारा भगवान ने सबको अनिष्ट कर दिया। निफल हो रावण सम सर कैसी, रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे खल की सकल मनोरथ जैसे। जैसे दुष्ट मनुष्य के साथ संगत करने से उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। तब सत बाण सारथी मारसी परम मुँह में जय जय पुकारे हूँ, राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध भंगावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे और श्री राम जी ने जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और श्री राम ने कृपा करके सारथी को उठाया। राम कृपा करे सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध भंगावा। तब प्रभु अत्यंत क्रोध से प्राप्त हुए। भय कुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक कस्म से, को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद, सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपित, कमठ भू भूदर्थ से, चिक्रहि दिग्गज दशन गही, मही देख कौतुक सुर गसी। तब युद्ध के शत्रु के विरुद्ध भय कुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक कस्म से, रघुनाथ जी क्रोधित हुए। उनको अपार क्रोध उनके अंतःकरण में छा गया। तब तरकश में उन्होंने बाण कश्मसाते हुए उन्होंने लगाया और बाण को बाहर निकालते वो आतुर होने लगे। इसके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द को दंड धुनि अति चंड शून्य मनुजात सब मार गए। तो प्रचंड समुद्र टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बादग्रस्त हो गए और अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोरी का हृदय कांप उठा और समुद्र, कच्छप और पृथ्वी, सारे संसार, पूरा धरती कंपायमान हो गई और पर्वत भी डरने लगे, पर्वत भी हिलने लगे। चिक्र ही दिग्गज दशन गही मही देख कौतुक। तब दिशाओं के हाथी पृथ्वी की दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे और सह कौतुक देखकर देवताओं हंसने लगे। ता नेहू चाप सुवन लगी, साड़ी विषि कराल, राम मार गन गन चले, लह लहा जनु व्याप। तानेहू चाप सुवन लगी, छाणी विषि कराल। धनुष को कान पर तान कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भयानक बाण छोड़े और श्री राम जी के राम मारगन गने चले। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले, लहलहा जनुम ख्याल, मानो सर्प लहराते हुए जात लगे। इस प्रकार का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब धनुष का प्रहार किया, बाणों का प्रहार किया, तो रावण का अहंकार जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और लंका कांड में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपना प्रचंड दिव्य स्वरूप दिखाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत विद्यमान था। उस अमृत को सोखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अनेक प्रकार के देवताओं के से संपर्क स्थापित करके रावण के अंत करके अंततोगता विभीषण ने, आगे के प्रसंग में आएगा दोस्तों, विभीषण किस प्रकार से अंत में जो है रामचंद्र जी को बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है। तो रावण को इसी बात का घमंड है, लेकिन घर का भेदी लंका ढावे, अगर विभीषण को घर से निकाल दिया तो उसी के कारण उसका पूरा रहस्य खुलता है। और जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मती पहले हल लेते हैं। विभीषण के ज्यों ही लंका से निकालने पर, रावण ने उनका अपमान करने पर रावण को अनेक प्रकार की हानियाँ हुई, रावण के भेद खुले और रावण का जो बल था वह विभीषण को पूर्ण रूप से मालूम था। उसी बल को किस भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उस बल का अंत किया, उसकी अनेक प्रकार की मायावी शक्तियों का पता चला और अनेक प्रकार के जो वह यज्ञ करता था उस यज्ञों का पता चला। और उसकी नाभि में अमृत जो बसा हुआ था, जो उसको वरदान था, तो उस अमृत को जब तक सुखा न जाए तब तक उसकी मृत्यु होना संभव नहीं था। इसलिए
जा पर जाकू सत्य स्नेहू ता पर ताकू मिली कछु न संदेह। विभीषण का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार का भक्ति भाव थे, सच्चा संकल्प था। सत्य स्नेह से विभीषण की प्राप्ति होने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को रावण के पूरे जीवन के वृत्तांत का ज्ञान हुआ और उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप और रामचंद्र के दिव्य शौर्य और मानव रूप में अवतीर्ण होकर किस प्रकार से उन्होंने अपनी शक्ति का संचार इस संसार में दुष्टों का अंत करने के लिए किया। रावण इतना बलवान, इतना बलशाली और इतना महान योद्धा था जिसको मारना संभव नहीं था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपनी धीरता से, अपने संस्कारों से, अपने मर्यादा से और अपने आदर्श के भावों से रावण को का अंत करके संसार को में लोक कल्याण के कार्य को करके पूरी मानव जाति को सत्य मार्ग में चल के अपने अपने कार्यों को मानव जाति का कल्याण करके स्वतंत्र ढंग से जीवन जीने के लिए सबको समान अधिकार देने का जो रचना, जो लीला दी, तो इसीलिए कहा है दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन जाई, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर आशीर्वाद प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण हो जाता है। जब समय आता है, रावण ने अनेक प्रकार के जो अत्याचार के अंतलोक होता है उसका समय आता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के आचार विचारों से, बुद्धि से, मान मर्यादा के साथ रावण का किस प्रकार से उसका अंत करते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना। आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार से रावण का अंत करते हैं, कल के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बना रहे, सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें।